हाय फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। तो आज मैं एक आपके सामने एक्सेल के एक नया कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ। और आज का जो कंटेंट है वो गोल सीक के ऊपर है। मुझे बहुत सारे कमेंट्स भी आए थे और बहुत सारे लोग मुझे पूछा भी था कि सर एक गोल सीक के बारे में एक जरूर वीडियो बना के दीजिए, क्योंकि गोल सीक एक बहुत इंटरेस्टिंग एंड बहुत काम का चीज है। क्योंकि इस तरीके से फॉर्मूला एक्सेल में जो दिया गया है वो मेरे हिसाब से हर किसी को जानना चाहिए। क्योंकि बहुत टाइम क्या होता है कि कुछ कैलकुलेशन करने में हम लोग को दिक्कत होता है। हम लोगों को मतलब बहुत सारे कैलकुलेशन करने के बाद हम लोगों को पता होता है कि वहाँ पे कितना नंबर होगा। जैसे एक एग्जांपल मैं आपके सामने रख चुका हूँ, आप ध्यान से देखना इस चीज को कि यहाँ पे कुछ मतलब एक स्टूडेंट का नाम है और उसके साथ उसका मार्क्स है। इंग्लिश का 76, मैथ्स का 82, साइंस का 79 और हिंदी में नंबर नहीं दिया गया। अगर आपको बोला गया है कि यहाँ पे जो टोटल्स मार्क्स है, टोटल्स मार्क्स तो इजी है, तो आप कैलकुलेट खुद कर सकते हैं। इक्वल, उसके बाद साम लिख दीजिए और उसके बाद इस सारे सेल को सिलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दीजिए, तो टोटल आ जाएगा। तो यहाँ तक तो ठीक ठाक है। अगर आपको बोला गया कि हिंदी में ऐसे कुछ नंबर डालिए जिस नंबर डालने के बाद आपको टोटल में मान के चलिए 280 करना होगा, तो 280 नंबर्स आपको दिखाना है, तो इसके लिए आप कितना नंबर डालेंगे? तो आप कहेंगे सर मैं 280 से इसको डिवाइड करूंगा, सॉरी माइनस करूंगा तो आंसर आ जाएगा। तो आपके बात तो सही है, मान लेता हूं, मगर यहाँ पे इस तरीके से बहुत सारे लॉन्ग डेटा भी दिया जाता है और ऑफिस में बहुत सारे काम के लिए इस तरीके से अलग अलग कैटेगरीज के डेटा दिया जाता है, तो वहां पे आप कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए क्या यूज करना है? उसके लिए यूज करना है गोल सीक। तो गोल सीक किस तरीके से यूज करेंगे, चलो मैं आज आपको सिखाता हूँ। उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा और साथ ही साथ सारे दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा अगर वीडियो अच्छा लगे तो चलो सबसे पहले आपको करना क्या है, इस सेल को सिलेक्ट करिए। तो सबसे पहले सेल को सिलेक्ट करिए, कौन सा सेल को? जिस सेल में आपका नंबर चेंज होगा। मुझे नंबर चेंज कहाँ पे चाहिए? मुझे नंबर चेंज चाहिए टोटल मार्क्स में। और कितना चाहिए? 280 चाहिए। तो 280 करने के लिए मैं इस सेल को सिलेक्ट करूंगा। उसके बाद जाना है डेटा टाइम में, उसके बाद जाना है डेट व्हाट इफ एनालिसिस। तो व्हाट इफ एनालिसिस के ऊपर जाना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन दिखेगा आपको, तो उनमें से आपको चूज करना है गोल सीक। ठीक है, व्हाट इफ एनालिसिस में जाने के बाद आपको चूज करना है गोल सीक। तो इसके ऊपर क्लिक करिए, गोल सीक के ऊपर क्लिक करिए, इस तरीके से कुछ इंटरफेस आ जाएगा। मैं थोड़ा सा आपको जूम करके दिखा भी देता हूँ, ध्यान से देखना इस चीज को। तो यहाँ पे क्या बताया गया कि यहाँ पे पहले सेट सेल, इसका मतलब जिस सेल में आपका नंबर आएगा उसको बोला जाता है सेट सेल। और दूसरा क्या है? टू वैल्यू। टू वैल्यू का मतलब क्या है? आप कितना नंबर चाहते हैं। और तीसरा नंबर क्या है? तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया बाय चेंजिंग सेल, मतलब कौन सा सेल में नंबर चेंज करने के कारण आपका वैल्यू ठीक ठाक आ जाएगा। तो इसके लिए तो आपको करना क्या है, पहले तो इस सेल को फर्स्ट सेल में, सेट सेल में तो आपको क्लिक करना ही है। दूसरे टू वैल्यू, टू वैल्यू मतलब कौन सा वैल्यू आप पाना चाहते हैं। तो मैं कितना पाना चाहता हूँ? तो मैं चाहता हूँ 280 नंबर, तो 280 लिख दिया। उसके बाद चेंज सेल, मतलब यहाँ पे जो चेंज सेल है कौन सा नंबर में चेंज होगा, वो इस नंबर में, हिंदी वाला जो सेल है इस नंबर में चेंज होगा। तो मैं आपको इस सेल में सिलेक्ट करके दिखा रहा हूँ। तो सारे डेटा क्लियर हो गया। अभी देखना, सिर्फ ओके बटन दबाने से ही सब कुछ ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। देखिए किस तरीके से चेंज हो गया, इजी है ना कितना। तो इस तरीके से आप किसी भी सेल का डेटा ऑटोमेटिक चेंज कर सकते हैं। तो आप कहेंगे सर क्या इस तरीके से डेटा हम परसेंटेज के ऊपर चेंज कर सकते हैं? बिल्कुल, चलो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो मान के चलिए यहाँ पे 70 है, तो आपको अगर बोला गया है कि स्टूडेंट को अगर 90% मार्क्स ले आना है, तो सॉरी 90 नहीं, चलो मान के चलता हूँ 80% मार्क्स ले आने हैं, तो कितना नंबर हिंदी में होना चाहिए? कितना नंबर हिंदी में हो तभी वो 80% मार्क्स लेके आ पाएंगे। तो उसके लिए फिर से इस डेटा को डिलीट करो, अब रहने भी दीजिए, कोई बात नहीं, अगर कोई नंबर हो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो फिर से डेटा टाइप में जाना है, व्हाट इफ एनालिसिस में जाना है, उसके बाद गोल सीक में जाना है। तो वही सबसे पहले सिलेक्ट करिए जिस सेल में नंबर चेंज होगा। तो कहाँ पे चेंज होगा? परसेंटेज ऑफ नंबर में, मतलब इस सेल में चेंज होगा। तो इस सेल को सबसे पहले सिलेक्ट कर लिया। सेकेंड सेल में आपको करना क्या है, कितना परसेंटेज चाहिए? मुझे 80% चाहिए, तो 80 दे दीजिए। उसके बाद कौन सा सेल में चेंज होगा नंबर, तो उसके लिए मैं इस हिंदी वाला सेल को सिलेक्ट करूंगा, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऐड होने के बाद ही
70% नंबर 80% हो जाएगा। तो ओके कर दीजिए। देखिए ऑटोमेटिकली चेंज हो गया। कितना आसान है ना। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, ऑटोमेटिकली सारे काम एक्सेल के माध्यम से ही करिए। तो इस तरीके से इन डेप्थ इंफॉर्मेशन पाना चाहते हैं, एडवांस लेवल एक्सेल, पावर पॉइंट एंड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड और इंटरनेट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो वेबसाइट है, मतलब जो एआई के वेबसाइट है, वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ मेरे इस चैनल के माध्यम से। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो अगर अच्छा लगे तो देर किस बात की, अभी लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।